चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं कि नारे आरी को देखकर कहती है यहाँ पर कुछ बिन बुलाए मेहमान भी आए हैं। और फिर उन्वल से कहती है उन्वल तुमने कभी नहीं बताया कि तुम उसे अपने साथ लेकर आओगे। तभी उन्वल एक स्क्रॉल नारे को दिखाता है और कहता है तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है कि मैंने ये तुम्हें कभी नहीं बताया? क्या मैंने तुमसे ये कहा था कि मैं यहाँ पर अकेला आऊंगा? फिर नारे कहती है नहीं लेकिन फिर भी। तभी आरी नारे के थोड़ा पास आकर उससे कहती है हेलो नारे क्या तुम। तभी नारे आरी को घूरने लगती है और आरी चुप हो जाती है। आरी नारे से उसके हालचाल पूछने वाली थी लेकिन वो बीच में ही रुक जाती है। तभी बोबो आरी से कहता है आरी क्या ये पक्षी सुन नहीं सकते? तभी नारे जोर से चिल्लाती है और कहती है माफ करना तुम क्या बोल रहे हो? तो बोबो नारे को चिढ़ाते हुए उससे कहता है मैं ये बोल रहा हूँ कि तुम्हें अच्छे से सुनाई नहीं देता और क्या मुझे ये बात भी तुम्हारे कान में आकर बतानी पड़ेगी? तभी नारे फिर से चिल्लाती है और कहती है क्या तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूँ? तभी उन्वल नारे से कहता है अच्छा बिहेव करो नारे, तुम्हें इतना पता होना चाहिए कि ये लोग मेरे साथ हैं और लेडी आरी ईस्टर्न लैंड की यंग मिस्ट्रेस हैं, तो तुम्हें अच्छे से बिहेव करना चाहिए और तमीज से बात करनी चाहिए। फिर नारे उन्वल से कहती है तो क्या हुआ, क्या ये मेरी पसंद नहीं है कि मैं किसे यहाँ पर इनवाइट करूँ और किसे नहीं, जबकि मैंने इन लोगों को यहाँ पर इनवाइट नहीं किया था। फिर उन्वल नारे को घूरता है और उससे कहता है मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि उनके साथ अपने देश के डिवाइन एनिमल्स की तरह बिहेव मत करो, ना ही तो वो तुम्हारे राज्य के हैं और ना ही तुम्हारे नौकर। मैं यहाँ पर इसलिए आया था क्योंकि मेरे पास समय था, लेकिन ये डिसाइड मैं करूँगा कि मैं यहाँ पर कब तक रुकूँ। तुम अपने फालतू से घमंड पर मेरा टाइम वेस्ट नहीं करोगी, है ना? सीधी सी बात है, अगर नारे ऐसा ही बिहेव करेगी तो उन्वल यहाँ से चला जाएगा और नारे को उन्वल की जरूरत है। उन्वल की ये बात सुनते ही नारे अपने गुस्से पर कंट्रोल करती है और आरी से कहती है साउथर्न लैंड की भूमि पर आपका स्वागत है। उसके बाद आरी मुस्कुराती है और नारे से कहती है हमारा स्वागत करने के लिए आपका धन्यवाद। उसके बाद नारे उन्वल से कहती है वैसे तुम कुछ समय के लिए मेरे महल में ही रुकने वाले हो ना उन्वल? फिर उन्वल नारे से कहता है हाँ मैं साउथर्न लैंड में तो रहने वाला हूँ, लेकिन मेरा तुम्हारे महल में रहने का कोई इरादा नहीं है। फिर नारे कहती है तो फिर आप कहाँ पर रहेंगे? तो उन्वल कहता है बेशक महल से बाहर। फिर नारे कहती है क्या आप कोई मजाक कर रहे हैं? मेरे पास महल में बहुत सारे कमरे हैं, फिर भी आपको कहीं और रहने की क्या जरूरत है? फिर उन्वल कहता है तुम्हें ये परमिशन किसने दी कि मैं कहाँ रहने वाला हूँ, ये तुम डिसाइड करोगी। तुम मेरे बारे में चिंता करना बंद करो और बाकी चीजों पे ध्यान दो और उस काम पर वापस लग जाओ जिसे तुम अभी तक टालती आ रही हो, और अपने नौकरों से कहो कि वो मेरे लिए लेजर्स ले आए, मतलब खाते वगैरह के पेपर्स जो हम लोग बैंक में यूज करते हैं। उसके बाद उन्वल ये कहता है और हाँ तुम्हारी रिपोर्ट्स कहाँ पर हैं? तो नारे कहती है वो मैंने आपके लिए दूसरी बिल्डिंग में रख दी है, मैं जाटा को अभी कहती हूँ कि वो आपके लिए वो सभी पेपर्स लेकर आए। उन्वल कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं खुद जाकर उन्हें ले आऊंगा और वहाँ से जाने लगता है। वहीं आरी उन्वल को देखकर सोच रही थी क्या इसकी बातचीत खत्म हो गई है। फिर आरी और बोबो भी उन्वल के पीछे पीछे जाने लगते हैं। तभी नारे आरी का हाथ पकड़ लेती है और उससे कहती है तुम रुको, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर वो बोबो को घूरने लगती है और उससे कहती है हाँ तुम लो रैंकिंग फॉक्स यहाँ से चले जाओ। फिर बोबो नारे से कहता है नहीं बिल्कुल नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। फिर नारे कहती है अरे क्या तुम्हें ऐसा लग रहा है कि मैं तुमसे ये बात पूछ रही हूँ? मैंने तुमसे कहा है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तुम्हारे जैसी गंदी लोमड़ी की हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऐसे बात करने की? अभी के अभी अपने घुटनों पर बैठो और एक लो रैंक जानवर की तरह घुटनों पर रेंगो और मेरे सामने बोलना बंद करो और मुझे परेशान मत करो। तभी आरी नारे से अपना हाथ छुड़वा लेती है और उसे कहती है पोपो को ऐसी बातें बोलना बंद करो, तुम्हें पोपो से इस तरह की बातें करने का कोई हक नहीं है। तुम्हें परमिशन किसने दी उससे ऐसे बात करने की? और ना ही पोपो के पास कोई रीजन है तुम्हारी ये सब बातें सुनने का। इतना कहकर आरी पोपो को अपने साथ लेकर वहाँ से बाहर आ जाती है। अब हमें दिखाते हैं कि पोपो और आरी बाहर अयोना के पास आ जाते हैं और पोपो थोड़ा गुस्सा होता है। तभी अयोना कहती है लेडी नारी ने क्या कहा लेडी आरी? मुझे लगा कि अंदर से चिल्लाने की आवाज आ रही है। फिर आरी सोचने लगती है अयोना को बताऊंगी तो इसे चिंता हो जाएगी, मुझे कुछ बहाना बना देना चाहिए। उसके बाद आरी अयोना से कहती है उसने कुछ खास नहीं कहा, वो काफी परेशान करने वाली थी, वैसे उसे क्या हो गया है अयोना? तभी बीच में पोपो बोलने लगता है और कहता है जिस तरह से वो मुझ पर चिल्ला रही थी वो एक मुर्गी की तरह लग रही थी, क्या वो हमेशा ऐसे ही करती रहती है? पोपो की ये बात सुनकर आरी और अयोना दोनों ही हंसने लगती हैं। फिर अयोना पोपो को बताती है लेडी नारे एक फिनिक्स है पोपो। फिर पोपो कहता है क्या कोई फिनिक्स एक मुर्गी नहीं हो सकती है? फिर अयोना कहती है नहीं वो एक फिनिक्स है। फिनिक्स मतलब पंखों वाला पक्षी, इंसान, देवता, बाकी आप गूगल पे देख लेना। अब नेक्स्ट सीन में हमें कुछ घर दिखाते हैं जहाँ पर उन्वल और बाकी सब आए हुए थे।
उनवल को देखते ही वहाँ पर एक बूढ़ा आदमी आता है और कहता है, हे माय लॉर्ड, लॉर्ड उनवल, आप यहाँ पर हैं? मुझे अभी अभी बताया गया कि आप यहाँ पर आ रहे हैं। उसके बाद वो आदमी आरी से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा लेडी आरी। मेरा नाम नोगूर है और मैं इस जागीर का मालिक हूँ, मतलब इस घर का। आप लोग सफर करके थक गए होंगे, मैं आप लोगों को अभी गेस्ट रूम में ले चलता हूँ। अब हमें दिखाते हैं कि वो सभी लोग गेस्ट रूम में बैठे थे और बोबो कुछ खा रहा था। आरी बोबो को देखकर कहती है, बोबो तुम्हें ये कहाँ से मिला? फिर बोबो कहता है, मुझे ये उस बदसूरत मुर्गी के रूम में मिला था, मैं उनमें से एक उठा कर ले आया। फिर आरी कहती है, क्या किया? अरे बोबो, तुम्हें कुछ भी मिले तुम उसे उठाकर नहीं खा सकते हो। फिर बोबो कहता है, क्या मैं स्नैक्स भी नहीं खा सकता हूँ? तभी उनवल कहता है, खैर हयांगवा काफी खतरनाक भी हो सकती है। हयांगवा कैंडी में डलने वाली ये चीज बस दक्षिणी भूमि पर ही मिल सकती है। हयांग की खेती बस साउथर्न लैंड की भूमि पर ही लगती है। वैसे तो हयांगवा कैंडी में डलने वाली सामग्री में से बस एक चीज है। अगर इसे गलत तरीके से प्रोसेस्ड किया जाए तो ये खतरनाक भी हो सकती है। इसे डालने का भी एक तरीका होता है। उनवल की इतनी बात सुनते ही बोबो वो कुकीज वापस थूकने लगता है और कहता है, उफ, थूकना पड़ेगा, मुझे ये बात पता ही नहीं थी। फिर उनवल कहता है, इसीलिए यहाँ पर जो भी चीज मिले उसे मत खाओ। तो जरूरी नहीं है कि उन सभी खाने की चीजों में अच्छे से इंग्रेडिएंट्स डाले हों। तभी उनको आवाज आती है कि कोई बोल रहा है, आओ दादाजी मैं ले चलता हूँ। नेगुन के साथ कोई और भी था। नेगुन कहता है, मैं ठीक हूँ, मैं अच्छे से चल सकता हूँ। नेगुन के साथ में जो भी था वो नेगुन से कहता है, अपना बिहेवियर ठीक रखना दादाजी, मैं बताता रहूंगा कि कैसे क्या करना है। नेगुन उसे कहता है, तुम चुप रहो, इस मामले में तुम कुछ नहीं कर सकते। अब हमें दिखाते हैं कि नेगुन के साथ में लेन था, जो कि आरी से पहले भी मिल चुका है। लेन को बस अपने सामने अयोना और उनवल ही दिख रहे थे। वो उन लोगों को वहाँ पर देखकर थोड़ा हैरान होता है। तभी आरी पीछे से बोलती है, अरे तुम वही रकून हो ना जो हमसे पिछली बार मिले थे और तुम्हें चोट लगी हुई थी? और वहीं लेन भी काफी शॉक्ड हो जाता है और कहता है, अरे तुम तो वही लड़की हो ना जो लेडी सुहा के साथ थी? फिर आरी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तुमसे दोबारा मिलकर अच्छा लगा लेन। तभी नेगुन लेन से कहता है, लेन ये ऐसे लोग नहीं हैं जिनसे तुम इतना फ्रीली होकर बात कर सको, तुम्हें इनसे तमीज से बात करनी चाहिए। तभी लेन आरी से कहता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आपके साथ ये लोग कौन है? आप पिछली बार लेडी सुहा के साथ थी, वो कहाँ पर चली गई? और तुम्हारे साथ ये ब्लैक टाइगर कौन है, मतलब उनवल? वो दोनों आपस में बातें करे जा रहे थे और उनवल उन्हें घूरता जा रहा था कि भाई ये हो क्या रहा है, ये दोनों पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं। तभी नेगुन लेन को पीछे से डंडा मारते हुए कहता है, लेन क्या तुम मुसीबत खड़ी करने वाले हो? ये कैसे अजीब से सवाल पूछ रहे हो? तुम बिल्कुल मुट्ठी भर हो और फिर भी इतनी बातें कर रहे हो। अब हमें नाइट का सीन दिखाते हैं जहाँ पर सभी लोग बैठे हुए थे और लेन ने अपना सर नीचे झुका रखा था और उनवल से माफी मांगे जा रहा था, वो भी बार बार। प्लीज मुझे माफ कर देना, मैंने आपसे जो भी कहा। आप कितने जरूरी इंसान हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको पहचान नहीं पाया, मुझे माफ कर दो। तभी नेगुन उनवल से कहता है, प्लीज चाय पीजिए, काफी अच्छी बनी है, और इस बेवकूफ को अनदेखा कीजिए, मतलब लेन को। उसके बाद उनवल चाय पीने लगता है और आरी से पूछता है, अच्छा तो इससे तुम तब मिली थी जब तुम सुहा के साथ वेस्टर्न लैंड के बाजार में गई थी? आरी कहती है, हाँ आप सही समझे। तभी लेन आरी को बोलता है और कहता है, लेडी आरी, वहाँ पर जो भी कुछ हुआ आपने उस बारे में किसी को नहीं बताया है ना? आरी कहती है, मतलब? तो लेन कहता है, तुम्हें पता तो है उस समय जब मैंने संगमरमर का पत्थर चुराने की हिम्मत की थी तब आप वहीं पे तो थी। आपको ये बात पता है ना लेडी आरी, ईस्टर्न लैंड की यंग मिस्ट्रेस? लेन के पीछे नेगुन खड़ा था और वहीं लेन अपनी धुन में बस बोले जा रहा था। आपको पता है ना लेडी आरी, मैं ईस्टर्न लैंड जाना चाहता था और वेस्टर्न लैंड चला गया। मैं रास्ता भटक गया और मैंने वहाँ पर संगमरमर का पत्थर भी चुराया और गलत काम भी किया। मैंने वहाँ पर किसी की दुकान से वो स्टोन चुराया था। आरी लेन को चुप करने की कोशिश कर रही थी कि चुप हो जाओ, तुम्हारे पीछे देखो, लेकिन लेन बोले जा रहा था, मैं वहाँ पर चोरी करते हुए कैसे घायल हो गया था और आपने लेडी सुहा ने मेरी काफी मदद की और मुझे ठीक भी किया। आपने ये सब के बारे में किसी को नहीं बताया है ना? और वहीं लेन के पीछे उसके दादाजी नेगुन खड़े थे जिन्होंने सब कुछ सुन लिया था। नेगुन कहता है, लेन मैंने सोचा था कि तुम बच्चे हो और तुम्हारी वो चोट देखकर मुझे लगा कि तुम्हें वो चोट कहाँ से लगी होगी, लेकिन तुम बहुत बदमाश हो चुके हो। इतना कहकर नेगुन लेन को मुक्का मारता है और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। होप यू लाइक दिस वीडियो, बाय बाय।